अभी हम हैं मगहर के अनहद वीथिका कच्छ है ये, जहाँ पे ये सारा आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा पोस्टर लगाया है। इसके पोस्टर के बारे में हम बताएंगे। ये हमारे साथ में है शुक्ला जी। आपका शुभ नाम क्या है? विजय रतन शुक्ला। विजय रतन शुक्ला जी है। इसके बारे में पूरा बताएंगे, पूरा विवरण, ये क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब भी इसमें आए और देखे ऐसी चीज़ें भव्य बनी है और ये सारे विचित्र तरह के हमारे नज़र से सिर्फ फ़ोटो दिख रहा है कि हमको तो नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल्स ये शुक्ला जी बताएंगे। पहले तो शुक्ला जी आपका सबसे बड़ा स्वागत है कि नव भारत में है आप हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आपसे हम मुलाकात करें। पहले ये बताइए इसके बारे में क्या है ये? सर ये उत्तर प्रदेश के जितने ऐतिहासिक धरोहर हैं अपनी संस्कृति अपनी विरासत के, उनको यहाँ चित्रित किया गया है। अच्छा, तो ये क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला ये कौवा खोर मिर्ज़ापुर का, ये शैलचित्र कौवा खोर मिर्ज़ापुर का क्या है? ये पत्थर है सर। देखिए ये 25 फीट आगे निकला हुआ है, ऐसे जैसे पोर्च नहीं होता है वैसे निकला हुआ है। और यहाँ बहुत अब तो घूमने लायक जगह हो गई है बहुत अच्छी। अच्छा। और इसके बाद ये इधर आ जाइए, ये क्या है? जी ये लखमा मिर्ज़ापुर का, ये मध्य पाषाण काल के सब पत्थर हैं। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी उस समय के ये पत्थर, मतलब तकरीबन 12 से 15,000 साल पहले के पत्थर हैं, है ना। ये लखमा मिर्ज़ा, उस समय हम लोगों के पूर्वज पत्थरों पे चित्रकारी किए थे। भाई मान लीजिए हम लोगों के पास आज कलम पेन, कलम कागज पेंट है, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग पत्थरों पे ही उकेरे हैं ये सब चीजें। और उसके बाद ये वाला जैसे लग रहा है ना कि कोई आदमी खड़ा हो, ढाल लिए हो, तलवार लगी हो, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो लोग युद्ध कौशल में भी प्रवीण थे, तभी ना आखिर बनाए हैं ये। 15,000 साल पहले की। जी 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 15,000। और ये क्या है? ये वाला क्या है? दरिया मिर्ज़ापुर का है। ये भी देखिए सुअर यहाँ बना है जैसे, है ना। मतलब गेरू, चारकोल, चर्बी, ऐसा कलर नेचुरली कलर लगा है कि अभी तक 15,000 साल हो गया लेकिन अभी तक इसका कलर गया नहीं सर। और उसके बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला क्या है? ये वाला ये शैल्य लखमा मिर्ज़ापुर का है। ये भी मछली बना है देखिए जी। और ये वाला ये क्या है? ये वाला मिर्ज़ापुर का है। यहाँ देखिए जैसे भैंस बनी हो, कोई आदमी रस्सी लेके खड़ा हो, देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिखा सकते हैं ये आदमी है। अच्छा, ये जो पहले का कलर है अभी तक ये ओरिजिनल फोटो है? जी 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 ओरिजिनल है, ओरिजिनल फोटो है। अभी अगर कोई देखने जाए तो वो उस जगह पे रहेगा? जी जी अवेलेबल है। 15,000 साल पहले का? जी 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 ये पुरातत्व विभाग। और ये देखिए, ये अद्भुत कला, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें देखिए, गाय भैंस बकरी हिरन और सब तमाम चीज़ें बनी हैं। ये पूरा हाथ से बनाया गया उस समय की है ये सब जी चीज़। जी जी। और उसके बाद ये क्या? ये तो कबीर की समाधि और मजार है। ये भी 500 साल हो गया बने हुए, है ना। और ये क्या है? गंगोला शिवाला प्रयागराज का है सर, गंगोला शिवाला प्रयागराज। ये भी 2600 साल पुराना मंदिर है। बताइए, हम जब इस एरिए और आ रहे थे तो हम लोग को ये नहीं लगा था कि ऐसा अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन सच में अगर कोई आके देखना चाहता है अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को तो यहाँ पे पोस्टर लगे हैं, प्रिंटर लगे हैं, उसके बारे में देख सकता है। अगर किसी को नहीं समझ आता है क्या है तो शुक्ला जी यहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट है, जो मतलब रिसर्च करते हैं पत्थरों पे कि कितने पुराने हैं, ये कब का बनाया गया है, कौन से इस पे कलर लगाया गया था, कब की ये सभ्यता है, ये सब कुछ चीज़ें इनके बारे में, इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की मतलब इनको इसी के लिए यहाँ पे बिठाया गया है। जिसको समझ ना आए वो पूछ सकता है। अच्छा, ये तो आप चीज़ें देख लिए, लेकिन एक चीज़ मैं जो बार बार दिखाने के लिए बताता है। अच्छा, ये क्या है? ये कानपुर का है? किशन हारिन मठ घाटमपुर कानपुर देहात का है। ये भारत का सबसे पहला मंदिर है, ईंटों से बना हुआ मंदिर। ये 3000 साल पुराना मंदिर है। भारत का सबसे पहला मंदिर? जी ईंटों से बना हुआ मंदिर। अच्छा, पक्की ईंटों से बना हुआ। और ये क्या है? ये क्या मंदिर? वाराणसी का है। ये भी मठ ही है। ये भी 1750 साल हो गया बने हुए। और ये क्या है? ये अद्भुत चीज़ ये सोमनाथ मंदिर मणिकपुर चित्रकूट का है। ये भी 12वीं सदी का मंदिर है सर। अच्छा, बताइए, मगहर में ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं, लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है बहुत कम लोग आते हैं सब चीज़ को बारे में पता, क्योंकि किसी को एक्चुअली किसी ने बताया भी नहीं, और कहीं सोशल मीडिया पे आपको दिखेगा भी नहीं। सोशल मीडिया पे वही चीज़ें सर्कुलेट होती हैं जो बड़े बड़े आर्टिकल वाले जो ऐसी में बैठकर कुछ भी इसके बारे में लिख देते हैं, और लोग वही सच
पढ़ के और चैट जीपीटी एआई के ज़माने में सर्च करते हैं और लोगों से बहस करते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं रहता है। एक्चुअली में शुक्ला जी जिस सर से बता रहे हैं कि ये 1500 साल पुराना है, चाहे 1700 साल पुराना है, चाहे क्योंकि ये उनके बारे में पढ़े हैं, रिसर्च किए, वहाँ जाके उनको पता है, तभी ये बता रहे हैं, तभी इनको यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी है। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें सबसे यूनिक चीज़ तो इस ज़िले का यही है कि पूरे भारत में सबसे पहले धान की खेती इसी संत कबीर नगर में लहुरा देवा एक जगह है, वहीं पे हुई थी सर। अच्छा, ये उस समय का बनाया गया है पूरा? जी जी, 9000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं, मतलब तकरीबन 11000 साल पुराने साक्ष्य हैं। जी जी, ये धान की भूसियाँ देखिए, ये सब मिली हैं, धान के चावल के साक्ष्य हैं, और यहाँ से आयरन भी मिला है, मतलब लोहे के भी यहाँ से मिले हैं साक्ष्य। ये वाला आयरन? जी जी, दिखाइए आयरन, मतलब पहली बार। जी जी जी। अच्छा, और ये क्या है? ये चीनी मिट्टी का ये घड़ा है। और ये कितने साल पुराने का है? वो ये भी 11000 साल हो गया। और ये वाला क्या है? ये सब उस समय छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिले थे। जी और जी। ये क्या बनाया गया? ये टॉयलेट बना है। अच्छा, उस समय में जिस तरह से टॉयलेट बना गया था, और ये खुदाई हो रही थी उस टाइम पे? जी जी, ये खुदाई हो रही है उस समय। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये सब क्या है? ये मलहर चंदौली का है, ये भी तकरीबन 6500 साल पुराना है। अब सोचिए 6500 साल पहले हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों की संस्कृति इतनी समृद्धशाली थी, हम लोगों के पूर्वज इतने समृद्ध थे कि वो लोग नाली, सीवर, टैंक, टॉयलेट मतलब एक आम चीज़ था उस समय, जो हम लोग आज 200-400 साल से जान रहे हैं। वो उस समय बहुत ही जान लीजिए मतलब नॉर्मल चीज़ था। हर चीज़ देखिए, नाली कितने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। अरे, ये जो चीज़ें बनाई गई कहीं तो रखी गई होगी? जी जी जी, कहाँ पे? लखनऊ है सर। लखनऊ में? जी जी। मतलब ये आम पब्लिक के लिए है देखने? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ उसका चार्ज भी है, पैसा? नहीं, कुछ नहीं, फ्री है। हाँ। बताइए, और यहाँ पे इसका पूरे बारे में मतलब आपको रखा गया है कि डिटेल्स में पूरा बताइए। ये सारी जंगल का टीला है सोनभद्र, ये भी तकरीबन 5500 साल पुराने हैं। अब सोचिए उस समय के भी ये टॉयलेट का गड्ढा बना है ना, जो आज के टाइम पे बनाया जाए, सेम इसी तरह के बनाया जाए। जी जी, अभी ये 5500 साल पहले ही बना है। जो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान अपने आप को समृद्धशाली कहते हैं, क्या थे हम लोगों के आगे? हाँ, हम लोगों की संस्कृति बहुत गौरवशाली रही है सर। यहाँ देखिए टॉयलेट कितने सिस्टम से बना है, टॉयलेट की सीढ़ियाँ और यहाँ देखिए कितने सिस्टम से बनी हैं। और ये हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारे ही यूपी में इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए ये क्या मतलब? ये जाजमऊ कानपुर नगर का है सर। ये भी 2800 साल पुरानी दीवारें हैं सब। जी, ये पक्की ईंटों की दीवार है, ये सीमेंट नहीं है? नहीं, इसमें ये मतलब चूना सुर्खी जो भी जैसे जोड़ा जाता था, ये विदाउट रॉ मटेरियल। ये दिखाइए, कानपुर में ये है, ये सब चीज़ें देखिए, सब जगह पे एड्रेस मेंशन किया गया है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है। अगर इसके बारे में पूरा विवरण जानना है ना, तो आपको एक बार मगहर आना पड़ेगा, मगहर आके आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हुलासखेड़ा मोहनलालगंज लखनऊ का है। ये भी 3000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं। उस समय हम लोगों के पूर्वज 3000 साल पहले ही पक्की ईंटों के मकान में बना करके रहा करते थे, और ये सब सोने की मूर्तियां मिली हैं खुदाई में। ये देखिए कितनी बढ़िया आकृति बनाई गई है सोने पर। उस समय कितने साल पुरानी की है? 3000 साल पुरानी। 3000 साल पुराने की आकृतियां, और देखिए कितने अच्छे तरीके से आंख बनाया गया है, जो आज के समय में कह दो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, फिर भी वो भी गोल्ड की है। और वो भी गोल्ड पे। गोल्ड जो कहते हैं कि अगर एक बार हल्का सा थोड़ी मार दिया तो टूट जाएगा वो। उस समय मुझे लगा ये 24 कैरेट या 22 कैरेट वाले सोने। हाँ, 22 कैरेट है। हाँ, आज के टाइम पे 18 कैरेट वाले सोने पर अगर ऐसी गुड़ाई कर दो तो पता चलेगा वो बिखर जाएगा। जी। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये सारा चीज़, ये राजधानी मंदिर लरवक मिर्जापुर का है सर। हाँ, ये भी 4200 साल पुराना मंदिर है। ये पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके ये मंदिर बना है। जिस तर्ज पे श्री राम जन्मभूमि के जो मंदिर बना है, उसी तर्ज पे ये सबसे मतलब 4200 साल पहले ही है। सोच लीजिए, पत्थरों पे रख करके ऐसे बनाया गया सर। अच्छा, इसमें कोई चूना वूना कुछ नहीं? इसमें कहीं कुछ ज्वाइंट है ही नहीं। जी, ये लरवक मिर्ज़ापुर में है, सारनाथ मंदिर है, और ये राजधानी टीला महाराजगंज का है। जी जी, ये भी यहाँ 2 सभ्यताएं। ये यूपी महाराजगंज? जी जी जी, यही महाराजगंज। यहाँ भी 2 सभ्यताओं का मिला है। यहाँ 3000 साल और 2600 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं सब। अब सोचिए उस समय 3000 साल पहले ही ये घड़ा मिला था, ये जग मिला था। अब मिट्टी का ही है, मतलब असुरक्षित था तो तब भी इस तरह है, अगर सुरक्षित रहता तो अब तक सुरक्षित रहता है ना। और ये सब उसके पार्ट्स हैं, टुकड़े? जी जी, ये सब मिट्टी के बर्तन हैं। जी जी, और ये चकिया किया है जो नहीं होती है। जी,
ये सब चीज़ें आपको अगर देखना है तो आप एक बार ज़रूर आइए। सबसे यूनिक ये भी है, क्या है? कबीर साहब का मूल चित्र है सर। ये देखिए, आप कबीर साहब का जो ओरिजिनल तस्वीर है वो आप देख सकते हैं उस समय का। ये 1500 कब की है? हाँ 1500 से 1500 ईसा पूर्व की पहले की है। ये देख सकते हैं ये क्या है, ये कबीर साहब की मूल चित्र जिसे लंदन से पुस्तकालय से प्राप्त किया। अच्छा, ये लंदन में मिला गया था। मतलब अब सोचिए, अंग्रेज मतलब एक फोटो नहीं छोड़े थे। हाँ, वो सब लेके गए थे। आप सोच लीजिए, अंग्रेज ही नहीं, जान लीजिए पूरे भारत में जितने विदेशी आक्रांता आए, शक, हुण, कुषाण, यमन, तुगलक, खिलजी, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, ये सब जितने आए सब भारत को केवल लूट करके ले गए। ये भारत की तभी इतना चीज बच गया। ये भारत की बुद्धि और भारत की मिट्टी केवल रह गई, बाकी हर चीज उठा ले गए विदेशी आक्रांता। और हम कहते हैं कि वहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही, यहाँ से टेक्नोलॉजी आ, जबकि सब कुछ हमारे वहाँ था। ये सारे चीज़ें जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये टॉयलेट का व्यवस्था जो अभी इस समय में किया जा रहा है, टंकी बनाने वाला, चाहिए देख सकते हैं। ये घर जो बनाया जा रहा है, ये धान का जो हम लोग बोलते हैं कि बाहर से आया, चाहिए मंदिर के बारे में, चाहे इसके बारे में, चाहिए बिना, ये देखिए दीवार की बनाई गई है, वो सिर्फ ईंटों से बनाई गई है ऐसी भव्य मंदिर जो भारत में पहली बनी थी। अब बताइए, हम लोग कहते हैं कि विदेश से आया था, कोलंबिया आया था, फलाना आया था, चीन से आया था, यहाँ से आया था, कुछ नहीं था, सारा भारत से ही सब जगह गया है। अगर इतिहास को पढ़ेंगे और ऐसे टीचरों या ऐसे लोगों के पास बैठेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारी सभ्यताएं कहाँ से। हम लोगों की संस्कृति और सभ्यता बहुत गौरवशाली रही है सर, इसको से हमें गर्व करना चाहिए ना। जब लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तब ना। समझिए फेसबुक व्हाट्सएप से क्या कर लेंगे लोग, बताइए। अब इन लोग के साथ में बैठ के अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि कैसी हमारी सभ्यताएं थी, किस तरह के लोग थे और कैसे काम हो रहा था। ये जो दिखा रहे हैं 25 फीट के ऊपर में जो पत्थर गया है, इसके बारे में अगर बताया जाए तो आज के टाइम पे सही में बहुत देखने वाली चीज़ है। एक कौआ खोर मिर्ज़ापुर में है ना, ये ऐसे ही बना गया, अभी भी तो ऐसे ही होगा ना, अभी भी लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आप आएंगे मगहर में, तो मगहर में अगर आपको आना होगा तो मैं एड्रेस मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे आइएगा, आपको शुक्ला जी मिलेंगे, पूरा ब्रीफ करेंगे उसके बारे में, और भी जानकारियाँ सभ्यताएं बताएंगे शुक्ला जी, क्योंकि आप आइए थोड़ा आपसे और बात करते हैं। अच्छा, यहाँ आप कब से हैं, यहाँ ज्वाइन किया? सर 2022 से हैं। 2022 से यहाँ ज्वाइन किए। मतलब आपको कैसे लगा कि यहाँ पे ज्वाइन करने? नहीं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से है ना सर। हाँ। जी जी। तो इसके पहले आप बहुत शोध वोध किए होंगे, बहुत पढ़ाई के सीजन में चलता है सर सब। कहाँ कहाँ गए होंगे? अरे इलाहाबाद गए, लखनऊ गए, सब हाँ। जगह। जी जी। तो बहुत कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी जी, बहुत 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 पहले के ज़माने और के। हाँ, बहुत हाँ? बहुत बहुत। बताइए, आप लोग मतलब शोध करते हैं, लोग जानते हैं कि यहाँ मिल गया, हड़प्पा का सभ्यता था, किसका सभ्यता। अच्छा, सबसे यूनिक क्या आपको चीज़ ऐसा मिला अपने जीवन में कि आप देखे होंगे और अचंभित क्या है ये? हर चीज़ें अचंभित करने वाली हैं। हाँ। हाँ, जो भी चीज़ मैं देखा हर चीज़ अचंभा करने ही लायक है। जी। जो किताबों में पढ़े होंगे वो अगर वो सामने मिला होगा तो कहेंगे बताओ साला। हाँ जी जी बिल्कुल। तो यही है, अगर आप मेरे डिजिटल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और शुक्ला जी हैं, कभी भी आइएगा, यहाँ इनकी ड्यूटी लगी रहेगी, आप इनसे जो भी चीज़ है इसके बारे में पूछ सकते हैं, बेधड़क बताएंगे। और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।